आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ टुन्नी और रानो कवि रहते थे। इनका घर एक दूसरे के साथ साथ था। रानो कवि टुन्नी की पड़ोसन थी। रानो कवि जब भी घर से बाहर निकलती वो टुन्नी को बातें सुनाती रहती थी। अरे, कौन सा मनहूस टाइम था जब इस टुन्नी ने मेरे घर के सामने घर बना लिया। अरे, इस पेड़ को काट दे टुन्नी, सारी छाँव मेरे घर पर आती है, धूप भी नहीं आती। अरे रानो कवि, हम तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहते, पता नहीं तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। रात हो जाती है। टुन्नी अपने बच्चों के लिए भोजन बना रही थी और उसके बच्चे एक बॉल के साथ खेल रहे थे। इतने में बाहर से रानो कवि की आवाज आती है। रात को भी नहीं सुकून करने देते टुन्नी के बदतमीज बच्चे। अरे, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो, पड़ोस में कोई और भी रहते हैं पक्षी, और तुम अकेले ही नहीं रहते। कहीं दूर ही जाकर अपना घर बना लो जंगल में, जहाँ कोई और पास में ना हो। रानो कवि रात के इनके दरवाजे पर आकर उन्हें बहुत सी बातें सुना देती है, लेकिन टुन्नी आगे से कोई बात भी नहीं करती और वो रानो कवि को कोई जवाब नहीं देती, बल्कि अपने बच्चों को लेकर एक कोने में बैठ जाती है। जा रही हूँ मैं अब मुझे शोर की आवाज ना आए। हर वक्त शोर व गुल मचाया हुआ है, जरा सी भी तमीज नहीं है इनको। जब रात हो जाती थी, रानो कवि और उसका पति टुन्नी के घर पर आकर पत्थर मारकर उसे डराते थे। अब मजा आएगा टुन्नी को। पत्थर मारकर वो घर को भाग जाते थे। माँ, किसी ने पत्थर मारा आज फिर हमारे घर पर, कौन होगा? अरे, ये इसको क्या मसला है जो हमारे घर पे रोज पत्थर मारता है, हमें डराने की कोशिश करता है। भैया, आप बिल्कुल मत डरना। हाँ बच्चों, कोई हमें वैसे ही डरा रहा है, तुम लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। मिट्ठू तोता टुन्नी को मिलता है और उससे कहता है, टुन्नी, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ तुम इतनी उदास उदास जंगल में घूम रही हो। अरे मिट्ठू तोते, मैं आपको क्या बताऊँ, हमें रात को कोई पत्थर मार कर डराता है। मुझे तो उस रानो कवि पर पूरा शक है, मुझे उस रानो कवि पर शक है। दिन में भी वो मुझसे लड़ती है और मेरे बच्चों को डराती है। अरे रानो, ऐसा करो, तुम इस घर को चील पर भेज दो और मेरे घर पर आ जाओ। मेरा एक छोटा सा एक और घर भी है, तुम उस घर में आ जाओ, आराम व सुकून से रहोगी। चलो आओ, मैं तुम्हें उस चील के पास ले जाता हूँ। वो मुझे भी कह रही थी कोई छोटा मोटा घर हो तो मुझे जरूर बताना। सोचने के बाद फिर मिट्ठू तोते के साथ उस चील के पास गुफा में चली जाती है और अपना छोटा घर उस चील पर बेच देती है। मिट्ठू तोता चील को रानो कवि के बारे में सारी बात बता देता है कि वो किस तरह टुन्नी को तंग करती है। चील कहता है, हाँ हाँ, मैं उस रानो कवि को देख ही लूंगा। अरे चील बहन, आप टुन्नी के घर? अरे रानो कवि, ये टुन्नी का घर मैंने खरीद लिया है और मैं आज के बाद इसी घर में रहूंगा और मुझे इसके आसपास कोई शोर शराबा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर किसी की शोर की आवाज़ आई तो मैं उसे उस गुफा में बंद कर दूंगा। और तुम्हारी एक और ड्यूटी भी है, रात का भोजन तुम मुझे ला कर दिया करोगी, नहीं तो फिर मुझे तुम अच्छे से जानती ही हो। रानो कवि बुरी तरह फंस जाती है और वो परेशान होकर उस चील को हक्का बक्का देखती रहती है और चील उसे बहुत सारी बातें समझाती है कि वो किस तरह इस जंगल में रहेंगे। अरे कालू, अरे कालू, बहुत बड़ा जुल्म हो गया हम पे। अरे, उस टुन्नी, चालाक टुन्नी ने वो घर उस चील बहन पर बेच दिया है। आज के बाद उस टुन्नी के घर में वो चील रहेगी
اس نے تو مجھے آج دادی اماں یاد دلا دی ہے۔ اس نے مجھے شام کا بھوجن لانے کی ذمہ داری بھی سونپ دی ہے۔ ارے رانو، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ ٹنی کے ساتھ نہ تو چھیڑ چھاڑی کر، تو ہی میری بات نہیں سنتی تھی۔ اب کرو تم مزے اور چیل بہن کو لا کر دو بھوجن۔ ٹنی تو بہت اچھی تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنی خاموشی سے رہتی تھی۔ تم ہی رات رات کو اس کو جا کے ڈراتی تھی اور دن میں بھی اس سے جا کر لڑتی تھی۔ اب کرو تم مزے، مجھے کیا ہے؟ تو مٹھو طوطے کے گھر مزے سے اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، تم کرو اب اس چیل بہن کی رات دن خدمت۔ اس طرح رانو کوی کو اس کی کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، انہیں بالکل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی مورل سٹوریاں لے کر آتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بنا کے لائیں اور آپ کو کیسی اسٹوریاں پسند ہیں۔